भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभामेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। अक्सर सेठों के पेट बड़े होते हैं। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट में कितने भी लोग निकले वो कभी भरता नहीं। सेठ भी था, बहुत भूख थी उसे। इतनी भूख कि मिटती ही नहीं थी। मैं तन के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन के पेट की बात कर रहा हूं। तन का पेट तो भर जाता है। कितनी रोटी चाहिए? 4, 40, 14। अध्यक्ष जी 40 में तो भर जाएगा ना? 4 ही चाहिए बस। कुछ खाया पिया करो, ये क्या हाल बना रखा है। 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तन के पेट को भरने के लिए ध्यान रखना है। लेकिन आज मैं जिस पेट की बात कर रहा हूं वो तन का नहीं, वो मन का पेट है। तन का पेट तो 4, 14, 40 में भर जाएगा, लेकिन मन का पेट वो पेट है कि तीनों लोगों की संपदा डाल दो तो भी मन का पेट भरता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आदमी पेट के लिए जी रहा है। अरे पेट के लिए कोई नहीं जीता, पेट तो एक कुत्ता भी भर लिया करता है। ध्यान रखना, आदमी यदि भाग रहा है तो तन की भूख के लिए नहीं, मन की भूख के लिए आदमी भाग रहा है। मन की भूख है, निगाहों की भूख है। ध्यान रखना, मन के पेट को भरना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पूरी लोक की संपदा भी डालो तो भी मन का पेट कभी भरता नहीं है। ध्यान रखना। एक महिला थी, पनघट पे पानी भरने गई। पनघट जानते हैं? बोलो। हाँ, कम से कम अपन जानते हैं, आने वाली पीढ़ी तो जानेगी नहीं पनघट क्या होता है ना? अब तो पनघट ही एक पाइप के अंदर से घर में आ गया है। बटन दबा और पनघट प्रकट हो जाता है। पहले पनघट जाती थी महिलाएं, 2 घड़े सिर पे होते थे, एक घड़ा हाथ में होता था, एक में रस्सी बाल्टी होती थी, और बिना पकड़े हुए चली आती थी बातें करते हुए सहेलियों से। कैसा बैलेंस बना करके रहती थी। जब से पनघट जाना बंद किया है ना, तब से घड़े का बैलेंस बिगड़ गया है। और घड़े का बैलेंस ही नहीं, आदमी के मन का बैलेंस भी बिगड़ गया है। परिवार भी बैलेंस बिगड़ चुका है। संतुलन नहीं बचा है तुम्हारे घरों में, सहनशीलता नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ध्यान रखना, पहले कितना संयम होता था।
कि सिर पर घड़ा है वो गिरता नहीं था, दो दो घड़े, और सहेली से बातें करते, भले वो सास की बुराई कर रही हो लेकिन घड़ा जमा रहता था स्थायी रूप से, ध्यान रखना है। एक महिला थी, पनघट पर गई, पानी भर रही थी, उसने पनघट पे बाल्टी डाली, बाल्टी अंदर गई, उसने सोचा कि जल्दी से पानी भरूं और घर चली जाऊं। जैसे ही बाल्टी खींची, खाली की खाली लौटकर वापस आ गई। महिला ने कहा, अरे ये कुआं सबकी बाल्टी भर रहा है, मेरी बाल्टी क्यों नहीं भर? उसने फिर फेंकी दोबारा, फिर पानी बाल्टी के पानी के अंदर बाल्टी गई, फिर खींचा, बाल्टी खाली। उसने कहा आज हो क्या गया? तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, जितनी बार बाल्टी डालती उतनी बार बाल्टी खाली की खाली लौट। उसके हट, ये कुआं बेकार है, थर्ड क्लास, दूसरों की बाल्टी भरता है, मेरी नहीं भरता है। उसने कुआं बदल लिया, जैसे तुम भगवान बदल लेते हो ना फौरन, कितने जल्दी भगवान बदल लेते हो। उनने नहीं सुना उनके पास चलो, उनने नहीं सुना उनके पास चलो। उसने भी बाल्टी बदल, कुआं बदल लिया, दूसरे कुएं में गई, फिर बाल्टी डाली, अंदर डूबी, लौट के आई तो खाली की। परेशान हो गई महिला, सुबह से लेके दोपहर हो गई, उसकी बाल्टी नहीं भरी। वहां से मैं निकला, उसने कहा कि गुरुदेव देखो ये कुआं कितना पक्षपात करता है, ये दूसरों की बाल्टी भरता है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भरता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी जाति पाति का भेदभाव करता है, पनघट किसी का भेदभाव नहीं करता है। वह मुसलमान की बाल्टी भी भरता है, हिंदू की भी भरता है, जैन की भी भरता है, बौद्ध की भी भरता है, कोई भी हो जाए, कुआं कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। आदमी रखता है ये भेदभाव, और आदमी भी कितना नादान है। कुएं में पानी वही है, बाल्टी एक साथ जा सकती है, घड़े में आने के बाद छू दिया तो ये पानी हम पीने वाले। तुम्हारे घड़े में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि दूसरा हाथ लगाए तो अशुद्ध हो जाता है, और पूरा कुआं छू लो तो कुआं शुद्ध रहा करता है। हमारे आदमी की संकुचित विचारधाराएं ध्यान रखना है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कुआं तेरी बाल्टी ना भरे? बोले देखो ना महाराज, आपके सामने बाल्टी डालती हूं। बाल्टी डाली, ऊपर खींची, बाल्टी खाली की। मैंने कहा इधर ला, इधर आ, तेरी बाल्टी दिखा। गड़बड़, कुआं नहीं तेरी बाल्टी में है। उसने देखा, बोले देखो महाराज मैंने अपना माथा फोड़ लिया। मैंने कहा ये कुआं नहीं, समुंदर भी तेरी बाल्टी नहीं भर सकता, क्योंकि तेरी बाल्टी में नीचे पैंदा नहीं लगा है, ध्यान रखना है। बाल्टी कितनी भी मजबूत हो, बाल्टी कितनी भी सुंदर हो, सोने की भी हो, यदि उसमें नीचे पैंदा नहीं लगा है तो कोई कुआं तुम्हारी बाल्टी नहीं भर सकता है। और बाल्टी के नीचे यदि पैंदा लगा है तो छोटा सा पोखर भी तुम्हारी बाल्टी को भर देगा, ध्यान रखना। आप कहेंगे कितनी नादान महिला थी जो फूटी बाल्टी लेकर के कुएं में गई थी। अरे वो महिला नादान हो या ना हो, आदमी बहुत बड़ा नादान है, क्योंकि वह भी अपने मन की फूटी बाल्टी लेकर के घूम रहा है। और ये फूटी बाल्टी कभी धन के कुएं में डालता है, कभी सुख के कुएं में डालता है, कभी परिवार के कुएं में डालता है, लेकिन जब लौटती है तो वह बाल्टी खाली की खाली लौट करके वापिस आ जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात याद रखो। उस महिला से मैंने कहा ये कुआं तेरी बाल्टी भर देगा, जा तू जाकर इसमें एक पैंदा लगवा ले। वही मैं ओबरी वाले आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा पैसा भी हमें आनंद दे सकता है, यदि आदमी अपने मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा ले तो ध्यान रखना जीवन में आनंद बरस जाएगा। जाके घर संतोष धन सब धन धूल समान, ध्यान रखना। जिसके घर में संतोष का धन है, सारे घर उसके लिए, सारा धन उसके लिए धूल के। जिसके भीतर संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं है, और बटोरते जा रहा, बटोरते जा रहा, बटोरते जा रहा, सामान 100 बरस का पल की
खबर नहीं, ध्यान रखना। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जीवन में सुखी होना है तो ध्यान रखना, सुखी हो और दुखी होने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है दुखी होने का, रास्ता है कि और वो सुखी होने का रास्ता है बस बस बस। जिस दिन बस कहना सीख जाओगे उस दिन जिंदगी में आनंद की बरसात हो जाएगी। लेकिन आदमी बस नहीं कहना चाहता है, और लाओ और लाओ और लाओ, प्राण निकल जाए मगर लाते जाओ। ध्यान रखना, इतना मत जोड़ो, इतना मत जोड़ो कि नरक चले जाओ, और इतना दान मत करो कि किराए के मकान में आ जाओ। ध्यान रखना, ये बैलेंस बना करके रखिए जिंदगी का। संतोष का धन जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। ये मत सोचो कि टाटा, बिरला, रिलायंस ये सुखी हैं, बहुत टेंशन में है। आज दिन मोदी का डर है ईडी नहीं बिठा दे। ध्यान रखना, आफत है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। मान्यवर सोचना है आपको, सब परेशान है, कोई सुखी नहीं इस संसार में। सुखिया दास कबीर, दुखिया जग संसार। ध्यान रखना, सारा संसार टेंशन में बैठा है। सब 10 के 20 करने में लगे हैं, 20 के 50 करने में लगे हैं। ध्यान रखना, काले को व्हाइट करने में लगे हैं। उधर मोदी नियम बनाते, ऑनलाइन ऑनलाइन, यहाँ से अपन सब नियम तोड़ देते। नियम बन गया 50,000 से ऊपर की आपकी 50,000 के ऊपर का डिपॉजिट करोगे तो टैक्स लगेगा। आदमी बड़ा होशियार है, 5 लोगों के नाम लिखा के उसने बैंक में जमा कर दिए। काय का टैक्स देना? यहाँ नियम बनते हैं और वहां नियम टूट जाया करते हैं। ध्यान रखना है, आदमी की तृष्णा, आदमी की असंतुष्टि, आदमी की भूख आदमी को जिंदगी भर दौड़ाया करती है। ध्यान रखना है। आज से निवेदन है, लोग कहते हैं कि लोग भूखे तन के लिए भाग रहे हैं। भूखे तन नहीं, भूखे मन के लिए आदमी भाग रहा है। एक बार क्या हुआ, ओबरी में बहुत पुराने समय, इतिहास को उठा के देखो, नारद जी स्वर्ग से आए कि चलो मृत्यु लोक का जायजा लिया जाए, देखा जाए। नारद जी सुबह सुबह बैकुंठ से, स्वर्ग से नीचे उतरे कि चलो ओबरी को जाके देखते हैं क्या चल रहा है। विष्णु ने कहा कि जाओ नारायण, नारद देख के आओ मृत्यु लोक में क्या चल रहा है। नारद आए, क्या देखा? ओबरी में एक भिखारी भीख मांग रहा है। सुबह सुबह का वक्त था। अक्सर देखना भिखारी सवेरे सवेरे आते हैं, शाम को नहीं आते ज्यादा, क्योंकि मालूम है शाम को आदमी को 1000 टेंशन है, दुकान का, परिवार का, बच्चों का। सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, हो सकता कि आदमी कुछ अपने को भीख दे दे। सुबह सुबह का वक्त है, नारद आए, भिखारी ने देखा, रे नारद मुनि आ रहे हैं, क्या बात है, आज मेरी किस्मत खुल। नारद जी है, संत हैं, ये जो भी देंगे मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, मेरे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही नारद गए, नारद ने कहा नारायण नारायण। अरे बोले नारायण नारायण छोड़ो, सुबह सुबह तुम मिले हो तो बोले क्या चाहते हो? बोले पहला दर्शन संत का हुआ है, नारद का हुआ है, आज मेरी जिंदगी का उद्धार करो, मेरे जीवन का निहाल करो, ये दरिद्रता से मुक्त करो। मैं जीवन भर भिखारी बना रहा, आज आपके दर्शन से मुझे संपन्न करो, सिद्धि प्रदान करो, समृद्धि प्रदान करो। नारद ने कहा पागल क्या चाहता है? बोले देखो नारद जी, मैं ओबरी का हूं, मैं उदयपुर का नहीं हूं। उदयपुर वाले आए हैं क्या? क्या कर लोगे मेरा? मैं उदयपुर का नहीं हूं, मैं जयपुर का नहीं हूं, मैं दिल्ली का नहीं हूं, मैं छोटे से ग्राम ओबरी का हूं। नारद ने कहा चाहता क्या है तू? बोले मेरी बोहनी बट्टा तो नहीं बिगाड़ोगे, सुबह सुबह पहले कस्टमर मिले हो तुम, ध्यान रखना है, जो मांगू दोगे या नहीं दोगे? नारद ने कहा मांग, क्या मांगता है? अब भिखारी था, मांगना क्या जाने। उसने कहा नारद जी कुछ नहीं चाहिए, सुबह से शाम घूमता हूं इस ओबरी में, शाम तक भी मेरा कटोरा भरता नहीं है, ऐसा करो इस कटोरे को भर दो। इतना सा कटोरा, बोले इसको भर दो। नारद ने कहा तेरा दिमाग खराब है पागल, ये कटोरा तो अशोक जी के यहाँ चला जाता, वही भर देता।
हैं? इतने बड़े संत के दरबार में आया है, संत तुझे मिल रहे हैं, विधायक जी के पास चला जाता, शंकर लाल जी के पास, वहां तेरा कटोरा भर जाता, उसके लिए तू मुझे नारद से क्यों मांग रहा, इतना सा कटोरा। आदमी ने कहा देखो सेठ, देखो नारद जी, पहले ये बताओ भरोगे या नहीं। अरे तो नारद ने कहा यार दिमाग खराब है इसका, पागल है, अब भिखारी तो मांगना भी नहीं जानता है, क्या मांगू। नारद ने कहा चल मेरे साथ। तो बोले कहां, बोले बैकुंठ। अरे उसने कहा नहीं, मेरी बीवी मेरे बच्चे, तुम कहां बैकुंठ ले जा रहे मुझे। बोले चल मैं तुझे इंद्रलोक ले चलता हूं, देवलोक ले चलता हूं, तेरा कटोरा वहां भरवा दूंगा। बोले नारद जी तुम्हारे पास आटा दाल चावल का जुगाड़ नहीं है क्या। अरे नारद बोले यार तू यार ये फालतू की चीजें क्यों मांगता, किसी किराने वाले के यहाँ चला जा, वो भर देगा। चल मैं आज तेरा कटोरा हीरे मोती से भर देता हूं। संत मिले, ऐसे वैसे तो मिलेगा नहीं, मेरे दर्शन किए हीरे मोती से कटोरा भर दूंगा तेरा, तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये जो भिकिया भिकारी पना और गरीबी पना तेरा दूर हो जाए। उसने कहा सच सही बोल रहे हो नारद। बोले हाँ बैकुंठ चल। बोले रिटर्न आऊंगा या नहीं। बोले नहीं नहीं जिंदा ले जा रहा हूं तो जिंदा ही लौटाऊंगा, चल मेरे साथ। जैसे ही गए तो क्या देखा, विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे। नारद ने कहा कि नारायण नारायण। विष्णु ने कहा अरे नारद क्या खबर लाए हो। विष्णु जी ने देखा कि नारद जी के साथ एक ओबरी का आदमी खड़ा है। अरे विष्णु जी ने कहा नारद जी ये क्या किया तुमने। बोले क्या हुआ भगवान। बोले इस तूफान को क्यों उठा लाया। अरे बोले महाराज भगवान सुबह सुबह इसने मेरे दर्शन किए तो कहा है कि संत दरस सब पातक टरही, संत के दर्शन करने से सारे पापों का नाश। अरे बोले पाप तो छोड़, तू इसे जिंदा उठा के क्यों लाया है, जल्दी बता। बैकुंठ में जिंदा आदमी नहीं लाया जाता, स्वर्ग जाने के लिए आदमी को मरना पड़ता, तू जिंदा क्यों, ये आफत क्यों उठा लाया। नारद ने कहा इतनी आफत नहीं है, बेचारे की बहुत छोटी सी डिमांड है। बोले क्या डिमांड है। बोले एक कटोरा रखा हुआ है और ये कह रहा है कि इसको भर दो मेरे कटोरे को, इतना सा कटोरा। विष्णु जी ने कहा कि भाई जल्दी ले दे के निपटा इसको, क्योंकि मृत्यु लोक में ले दे के ही काम होता है, कभी ऊपर से तो कभी टेबल के नीचे से। इसकी जल्दी निपटा इसको, यहां ज्यादा मत रख, ये ज्यादा यहां रहेगा तो हमारे स्वर्ग को नरक बना देगा ये आदमी, ध्यान रखना। तो बोले जाओ इंद्र के पास जाओ, कुबेर के पास, इसका कटोरा भरो। कुबेर को बुलाया, धन कुबेर को। कुबेर ने कहा कि नारद जी क्या उठा लाए इस आदमी को, तुम यहां पर जिंदा ले आए हमारे स्वर्ग को नरक बनाने के लिए। उसने कहा नारद जी का ज्यादा मत करो कुबेर जी, जो भी है हीरे मोती भर दो, बेचारा गरीब है, दरिद्र है, भिखारी है, इसका कटोरा भर दो, ये सुखी हो जाएगा, अपना भी स्वर्ग का नाम रह जाएगा, मेरे दर्शन किए। कुबेर ने कहा क्या लाया रे, बोल क्या भरना है। बोले इतना सा कटोरा भरना, ज्यादा नहीं। बोले दिमाग खराब है तेरा, कटोरा भरने के लिए तू स्वर्ग में चल के आ गया। अरे पागल ये तो कहीं भी भर जाता। उसने कहा देखो कुबेर जी कटोरा पूरा भरना पड़ेगा, खाली नहीं ले जाऊंगा, ध्यान रखना। अरे कुबेर ने कहा पागल भिखारी, तुझे ये भी नहीं आता किसके दरबार में खड़ा है, ये कटोरा मैं भर दूंगा, ला। गए एक एक थाल में भर के हीरे मोती लाए, जैसे ही कटोरा भरा कटोरा खाली का। अरे नारद ने कहा क्यों रे, और लाओ कुबेर, और थाल भर के लाए, फिर भरा, फिर कटोरा खाली का। कहते हैं सुबह से दोपहर हो गई, ओबरी के भिखारी का कटोरा। अरे नारद परेशान, कुबेर परेशान। ने कहा यार नारद जी मैंने कहा था तुम उपद्रव लेकर के आए, तूफान लेकर के आए हो फालतू का, ये कटोरा भर नहीं रहा है इसका। कुबेर लाते जा रहे कटोरा खाली का। नारद ने कहा इधर आ रे, इधर आ, ऐसा तो नहीं तूने कटोरे में छेद कर रखा हो और जितना हीरा भर रहे हैं वो सीधा धड़ाधड़ ओबरी में जाके गिर रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। उसने कहा नहीं हुजूर मैंने तो कुछ नहीं किया है। इधर ला, तेरा कटोरा कौन सी कंपनी में बनाया है, कौन से एसएस से बन करके आया है बता। जैसे ही देखा नारद ने कटोरा सिर में माथे में फोड़ लिया। बोले महामूर्ख पहले ही बता देता। बोले क्यों। बोले बता ये कटोरा तूने कौन सी दुकान से खरीदा है।
उस बर्तन वाले पर ईडी बिठाई जाएगी, ध्यान रखना। कहां से कटोरा तूने खरीदा है? बोले कटोरा मैंने खरीदा नहीं, सुबह सुबह भीख मांगने जा रहा था, शमशान से गुजरा तो इंसान की खोपड़ी है, वो मैं उठा के ले आया हूं। नारद ने कहा कि मूर्ख, सारी दुनिया को भरा जा सकता है लेकिन आदमी की खोपड़ी को कभी भरा नहीं जा सकता है। पूरे दुनिया की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी खाली की खाली रहे। अरे निकल यहां से, मेरे स्वर्ग का टाइम बर्बाद कर दिया। अरे मूर्ख, पहले ही बोलता है आदमी की खोपड़ी, तुझे मैं वहीं फेंक के आ जाता। ध्यान रखना है, ध्यान रखो उबरी वालों, सब भरा जा सकता है लेकिन आदमी की खोपड़ी को कभी नहीं भरा जा सकता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करिए, सोचिए कितना चाहिए हमें जीने के लिए। जितनी सांसें नहीं है उससे ज्यादा हम बटोरने की प्रवृत्ति में रहते हैं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, तू करता वही है जो तू चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। आवाज से वो कर जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ध्यान रखना है, निवेदन है आपसे, विचार करना है। कितने ख्वाब देख लेता है आदमी छोटी सी जिंदगी में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। सपने देखता है आदमी, सपने देखते देखते जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, जिंदगी की चाहत में मौत के करीब पहुंच जाता है आदमी। ध्यान रखिए। एक जगह लिखा हुआ था शमशान में कि मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, क्या बटोर करके ले जाओगे? सेठ बहुत सुखी था, इतना सुखी, इतना सुखी, इतना सुखी था वो सेठ, उसके पास ना कोई टेंशन ना तनाव, सेठानी अच्छी, बच्चे अच्छे, बहुएं अच्छी, बड़े आराम से जिंदगी जी रहा था। सेठ ने एक दिन बैठे बैठे, खाली बैठा था, खाली कभी मत बैठा करो रे, खाली दिमाग शैतान का घर। ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ में लगे रहा करो। अम्मा जी हो, सासू हो, बहू हो, कुछ ना कुछ काम में लगी रहा करो। खाली बैठोगी तो लड़ोगी और कुछ नहीं करोगी। ध्यान रखना है। जो बहू चाहती कि मेरी अम्मा से झगड़ा ना हो तो आज ही जाए बाजार में। हमारे पुष्पराज जी बैठे हैं, पैरागन मोबाइल वाले, आज ही उनके घर जाए, उनकी दुकान में जाए उदयपुर, और एक मोबाइल लाए और सास को दे दे। और सास को कुछ नहीं, इंस्टाग्राम चलाना सिखा दो, रात दिन लगी रहेगी, झगड़े होंगे नहीं तुम्हारे यहाँ। ध्यान रखना, वो अपने में बिजी रहेगी और तुम अपने में बिजी रहोगे। ध्यान रखना, यदि सासू ना झगड़े उसको बिजी कर दो, बिजी कर दो। चल फेसबुक चला, ध्यान रखना, इंस्टाग्राम चला, मैसेज कर। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, कहीं ना कहीं दिमाग को लगाए रखो। खाली बैठोगे तनाव होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, गलत गलत विचार दिमाग में आएंगे। कहीं ना कहीं लगे रहो। सेठ ने एक दिन खाली बैठा था, सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम यानी वही पुराने जमाने का मुनीम, आपका आज का पढ़ा लिखा सीए। मैंने सुना कि सबसे ज्यादा सीए ओबरी में है, इस क्षेत्र में। ध्यान रखना है, ये सीए क्या है? पढ़े लिखे मुनीम है, और क्या है? ध्यान रखना है। अनपढ़ों का हिसाब बनाते हैं पढ़े लिखे लोग। ध्यान रखिए, इसलिए पढ़ाई करी कि अनपढ़ गंवारों का हिसाब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। और सीए कौन है? सीए तो सीए हुआ करता है, ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है ये सीए बता दिया करता है। ध्यान रखना है, मान्यवर आपसे निवेदन है, पढ़े लिखे मुनीम, नौकरी मत करो रे, सेठ बनने की कोशिश करो। ध्यान रखना, जिंदगी में गुणवान ना जन्मिए जन्मो पुण्यवान, और पुण्यवान के यहां पढ़े रहें अच्छे अच्छे गुणवान। ध्यान रखना है, पुण्यवान पैदा हो, किस्मत वाले पैदा हो,
क्योंकि अनपढ़ सेठ के घर भी पढ़े लिखे मुनीम बन के जिंदगी गुजारा करते हैं, ध्यान रखना है। सीए बन गए, अच्छी बात है, बनो, सेठ भी बनो। नौकरियां मत कराओ अपने बच्चों से, जैन बच्चे हो, व्यापारी कौम में पैदा हुए हो, नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। दुकान खोलो, अपनी मर्जी के मालिक बन करके जियो, ध्यान रखना है। व्यापारी वर्ग है। नौकरी वालों का क्या होता, वो हिसाबी किताब बनते रहता है, इस महीने इतना तेल आया, इतना घी आया, इतना नमक आया, ये बैलेंस बिगड़ गया, मेहमान आ गए, यहां चला गया, वहां चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रात दिन खींचतानी मची रहती है। नौकरी मत करो, मालिक बनने की जिंदगी में गुजारो, ध्यान रखना। ऋषभ देव ने कहा है, कृषि करो या ऋषि बनो, दो ही काम के, या तो तुम खेती करो, व्यापारी बनो, या फिर संत बनो। जिंदगी जीने का यही सार हुआ करता है, ध्यान रखना है। क्या रखा है नौकरियों में? कुछ नहीं रखा है। ना बच्चे ढंग से पल पाते हैं, ना परिवार ढंग से हो पाता है, पति पत्नी में तनातनी चला करती है, ध्यान रखना। घर में रोज हिसाब किताब लगा रहता है, धोबी का इतना, उसका इतना, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे जितना तुम नौकरी में कमाते हो ना, उतना दुकानदार अपने नौकरों को तनख्वाह बांट दिया करता है, ध्यान रखना है। इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा पढ़ लिख लाओ, पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी मत करो, ध्यान रखना। सेठ बनो। सेठ ने अपने मुनीम से कहा, यार मुनीम जी जरा एक बात बताओ, मेरे पास कितनी दौलत है? मुनीम ने कहा, सेठ जी दौलत पूछो मत, इतना कमाया है तुमने, इतना कमाया है। बोले क्या कमाया है? छत पर लेकर गया मुनीम, बोले जो दूर दूर तक जो हरियाली दिख रही है, जितने खेत हैं, ये सेठ जी सब तुम्हारे हैं। मेरे हैं? यानी सेठ को खुद नहीं पता कि उसके पास दौलत कितनी है। बोले इतना पैसा है, इतना जमीन है, इतने मकान है तुम्हारे, आधा गांव तुम्हारा है। सेठ जी ने कहा, आधा गांव मेरा है? बोले हाँ। सेठ ने कहा, जरूर, मैंने कुछ पुण्य कमा के आया, सब कुछ मेरा, बहुत पैसा है। सेठ बड़ा खुश था, बड़ा आनंद में था। मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। आराम से जिंदगी कट रही थी, रोज तकिए पे सिर रखता था, वो गहरी नींद आ जाती थी। ध्यान रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है, तो मैंने पुलक सागर के पास इतना ही उत्तर था कि जिसके पास धन दौलत माया है वो सुखी नहीं, मैं सबसे सुखी उसे मानता हूं जो तकिए पर रात सिर रखता है और गहरी नींद आ जाती है। वो सबसे गरीब वो होता है, सबसे निर्धन वो होता है जिसकी रात करवटें बदलते बीतती हैं। ध्यान रखना है, ना रात को चैन ना दिन को चैन। मैं एक संदेश आपसे दे रहा हूं, एक संदेश आपको दे रहा हूं, एक सूत्र आपको दे रहा हूं। रात ऐसे बिताओ, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रख, ऐसी रात बिताओ। और दिन ऐसे बिताओ, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये जिंदगी का सूत्र है। उसी की रात अच्छी बीतती है जो दिन अच्छे से जीता है। ध्यान रखना, जो दिन गड़बड़ करेगा रात करवटों में बीतेगी, चैन नहीं आएगी उसको। ध्यान रखना। सेठ बड़ा सुखी था। एक बात याद रखना, जिसकी दृष्टि सद्भाव पर है वो सुखी रहेगा, और जिसकी दृष्टि अभाव पर है वो दुखी रहेगा। आदमी की सोच ये है कि जो उसके पास है आदमी उसमें सुखी नहीं रहता है, जो दूसरों के पास है, जो उसके पास नहीं है उसमें दुखी रहता है। ध्यान रखना, परेशान रहता है। जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो। कभी सोचा कि तुम्हारे जेब में 90 रुपए हैं और पड़ोसी की जेब में यदि 10 रुपए दिख रहे हैं तो तुम्हारा मन क्या सोचता है कि जैसे भी हो वो 10 का नोट उधर से निकल के कहां आ जाए तो कम से कम पूरे, हाँ देखो प्रवचन याद है तुमको,
यही करते हो दिन भर, 10 के 100 करने के चक्कर में भाग रहे हो, कैसे भी 100 हो जाए, उसका नोट वहां से निकल के यहां आ जाए तो मेरे पूरे। आदमी 90 रुपए का सुख नहीं भोगता है, 10 रुपए के लिए पागल बना फिरता है, 10 रुपए के पीछे भाग रहा है। ये 10 का नोट, वो ये 10 रुपए। एक बात याद रखना ओबरी वालों, जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन 100 आज तक किसी के पूरे नहीं हुआ करते। जिंदगी हो जाएगी पूरी, 100 पूरी, वो 10 का नोट तो आने वाला है नहीं। कभी विचार करना, कभी सोचना, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो, ये भी दूसरों का मुंह खोल के देखोगे? तुमको भी तो दिया है ना भगवान ने। तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, और यदि एक दांत टूट जाए तो जो लीलावती अंदर बैठी है ना, बैठी है ना, सारी लीला यही कराती है। ये क्या करती है? पूरे दिन 31 दांतों का सुख नहीं भोगती, पूरे दिन उसी को देखती, कहां गया कहां गया कहां गया। जीभ वहीं वहीं जाती, वहीं वहीं जाती, वहीं वहीं जाती है। वो जीभ एक दांत के लिए परेशान है। अरे बावली, एक दांत के लिए परेशान मत हो, 32 दांतों का आनंद लेने का प्रयास कर अपनी जिंदगी में। लेकिन वो जीभ इतनी चटोरी है, उसे रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता, बार बार वो उसी दांत की तरफ जाती है जो दांत उसका टूट गया है। ध्यान रखना, आदमी एक दांत के लिए रो रहा है, 32 का सुख नहीं भोग रहा है। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसका आनंद नहीं मना रहे हो, जो नहीं दिया है उस पे आंसू। एक आदमी जा रहा था, सोच वाला, उसने गुलाब का पौधा देखा, उसने भगवान को गालियां बकना शुरू कर दी। भगवान तू कैसा है, कैसा अत्याचारी है, कैसा अन्याय करता है। इस गुलाब के पौधे में 1000 कांटे और एक फूल, ये कैसा न्याय है तेरा? 1000 कांटे और एक फूल देता है। और एक मेरी सोच का आदमी निकला, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, गालियां नहीं दी। भारी भगवान तो कितनी कृपा करता है कि 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है। बात वही है, जो अभाव पर दृष्टि होगी वो कहेंगे गिलास आधा खाली है, और सद्भाव पर दृष्टि होगी वो कहेगा गिलास आधा भरा है। यही तो चलता है दुनिया में। इस सोच को जीवन में डेवलप करिए। आधा गिलास खाली मत देखो, आधा गिलास भरा देखो। नहीं तो एक बार यही हुआ विधायक जी, कि एक बार क्या हुआ, एक गांव में किसी वक्ता ने कह दिया कि इस गांव में 50% महिलाएं मूर्ख हैं। क्या बोला? 50% महिलाएं। पूरी महिलाएं खड़ी हो गई, ऐसे कैसे मूर्ख कह रहा, 50% महिलाएं मूर्ख कह रहा है। लड़ाई को तैयार हो गई, दंगा होने लगा। उसने अपनी भाषा बदल ली, बोले इस गांव में 50% महिलाएं बुद्धिमान है। महिलाओं ने ताली बजा दी, बोले मजा आ गया। 50%, बात वही है, कहने का सलीका अलग है। ध्यान रखना, मूर्ख कहोगे तो झगड़ा कर लेंगे, इतना बोल दो 50% तो ज्ञानी बैठी हुई है। सारी महिलाओं ने ताली बजा दी। ध्यान रखना है, देखने का नजरिया है, अंदाज है। सेठ ने सुना कि मेरे पास बहुत कुछ है। सेठ ऐसे रहा ऐसे रहा ऐसे रहा जैसे आसमान पे चल रहा हो। मालूम है, एक दिन सेठ बैठा था लॉन में, अखबार पढ़ रहा था। वो पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक विचार आया, एक कुविचार। विचार भी नहीं, कुविचार। आदमी के मन में विचार कम आते हैं और कुविचार ज्यादा आते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसने कहा यार, सेठ ने कहा कि मुनीम को फिर से बुलाओ। फिर आया, बोले क्यों रे मुनीम, क्या है मेरे पास? बोले सेठ जी बस इतना बता सकता हूं कि आप तो क्या, आपके बच्चे भी बैठकर खाएं, बिल्कुल ना कमाएं, तो भी तुम्हारे घर में धन की कमी पड़ने वाली। सेठ ने कहा इतना है? जाओ मुनीम तुम जाओ। बैठा था, उसके दिमाग में एक विचार कौन था। उसने कहा यार,
गलत विचार कभी भी फूट सकता है मन के अंदर। दोस्ती में भी गलत विचार आ जाते हैं, पति पत्नी के बीच गलत विचार आ जाते हैं, सास बहू के बीच गलत विचार आ जाते हैं, दो दोस्तों के बीच गलत विचार आए। एक बार गलत विचार आया कि संबंधों की हत्या होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। एक विचार आ गया सेठ के दिमाग में कि यार मैंने क्या कमाया अपनी जिंदगी में, अरे मुनीम तो बता गया कि आप भी बैठकर खाओ और आपके बच्चे भी बैठकर खाएं तो भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन सेठ के दिमाग में एक विचार पैदा हो गया कि यार तूने ये कमाया कि बच्चे बैठकर खाएं, लेकिन सेठ कभी तूने सोचा तेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। एक गलत विचार आ गया। बच्चे तक तो सीमित है, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठ तो परेशान हो गया, बोले इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, और अब मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, बूढ़ा हो गया हूं, दर्द देने की क्या किया दुनिया में आकर। मैंने अपने बच्चों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। पागल हो गया सेठ, बीमार हो गया। अब खाने में मन नहीं लगता, पीने में मन नहीं लगता। एक क्षण पहले आसमान में उड़ रहा था, अब धरती पर उतर कर आ गया। मैंने क्या कमाया, मैंने बच्चों के लिए कुछ, क्या होगा उनका, मैं कुछ नहीं कर सका अपनी जिंदगी में। अभी कह रहा था बड़ा आनंदित था कि इतना है कि बच्चे भी बैठकर खाएं। अब टेंशन पैदा हो गया कि बच्चों का टेंशन मान्यवर बाहर और परिवार में नहीं होता। टेंशन जब भी होता है आदमी की खोपड़ी में टेंशन होता है, आदमी के दिमाग में टेंशन होता है। क्या होगा, अरे क्या होगा, जो होगा वो होगा। लेकिन नहीं, सेठ परेशान हो गया। पहले सेठ तकिए पर सिर रखता था और नींद आती थी, अब सारी रात करवट में बच्चों के बच्चों का क्या होगा। दुकान जाए, मेरे बच्चों का, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं बेकार गई मेरी जिंदगी। सेठानी ने कहा चलो सेठ जी भोजन कर लो। भाड़ में गया तेरा भोजन, क्या भोजन कर लो। सेठानी ने कहा तुमको हो क्या गया है। बोले मैं बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म होने वाला है और मेरे पास कुछ नहीं है। सेठानी का दिमाग खराब, इतना तो है तुम्हारे पास, क्या कमी है। बोले नहीं तू नहीं जानती, तू क्या समझे, क्या कमाया मैंने। बोले पूरा आधा गांव अपना है। अरे बच्चों के लिए तो पूरा गांव अपना करना पड़ेगा, पागल है, तुम दिमाग नहीं है क्या है? कहां से क्या होगा उन बच्चों के। सेठानी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या लेना देना बच्चों से। बोले तू चुप रहे, मुझे ज्ञान बांट रही, कंगाल की घर से लेकर आया हूं, मुझे ज्ञान बांट रही यहां बैठ करके, बच्चों का क्या होगा। एक सेठ मेरे पास आया, जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा सेठ जी क्या हो गया। बोले महाराज वो 500 रुपए किलो का घी 250 रुपए हो गया। तो मैंने कहा रो काहे को रहा है, खुश हो, आनंद तो जा, घी की पूरियां खा, पानी पूरी बना देसी घी की। बोले नहीं महाराज मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। पत्नी खड़ी थी, मैंने कहा क्यों, ये घी बेचता है क्या। बोले नहीं घी नहीं बेचता है। तो मैंने कहा रो काहे को रहा है, घी सस्ता हुआ तो मोदी सरकार को धन्यवाद दे जा करके कि बोले घी सस्ता है। बोले नहीं मैं बर्बाद हो गया, घी तो और महंगा होना चाहिए था। मैंने कहा ये माजरा क्या है, ये बात क्या है, ये क्या कह रहा महंगा होना चाहिए। मैंने सेठानी से पूछा क्या हुआ। बोले महाराज ये बर्बाद हो गए। मैंने कहा कैसे बर्बाद हो गए। बोले घी तो ये पहले भी नहीं खाते थे और अब भी नहीं खाएंगे। दुखी इस बात से है कि पहले नहीं खाते थे तो 500 बचते थे, अब 250 ही बचेंगे। आदमी को रोना है, हर हाल में ध्यान रखना, हर हाल में आदमी को रो। बोले अब नहीं खाऊंगे, पहले तो 500, ये घाटा लग गया उस सेठ को, ध्यान रखना है। आदमी को ऐसे ऐसे घाटे लग जाते हैं, करे क्या। सेठ परेशान, मेरे बच्चों का खाना छूट गया, मंदिर जाना बंद, दोस्तों की महफिल में जाना बंद। सेठ चिंता में सूख के कांटा हो गया। सेठ से कहा सेठ जी तुमको क्या हो गया है, अब किसे बताए कि मुझे क्या हो गया है। बोले जाओ जांच कराओ, सागवाड़ा ले जाओ, सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल। आजकल डॉक्टर इलाज थोड़ी करते, मशीनें इलाज करते हैं। डॉक्टर तो दवाई लिखता है, बस ध्यान रखना।
पहले होते थे जो नब्ज देख के बताते थे, अब तो सीधा टेस्ट बताते, जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, ध्यान रखना। ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, यूरिन टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, एक्सरा हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, सिटी स्कैन हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल। सेठ ने कहा सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो मैं सूख काहे को रहा, मैं परेशान क्यों? डॉक्टरों से जरा बच के रहना, ध्यान, डॉक्टर का जो सिंबल है ना वो रेड क्रॉस है, देखा कभी प्लस? इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट मरे या जिए अपन हर हाल में प्लस, मरे तो भी प्लस और जिए, डॉक्टर कभी माइनस में नहीं हुआ करता है, ध्यान, हर हाल में प्लस, ध्यान रखना। मान्य फीस तो चाहिए, मुर्दा रखा है तो रखा रहे, पैसे लाओ इधर, और अब तो लगा देंगे मशीन, मर गया है लेकिन पैसे बढ़ाओ, मीटर बढ़ रहा है, ध्यान रखिए। मान्यवर नहीं, यहाँ के डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, आंतरी वालों की कर रहा हूं, तुम्हारी तो साख बढ़ा जाके करूंगा। विचार करिए, सोचिए। सेठ सूख के कांटा हो गया। उसका एक दोस्त मिला, राम राम सेठ जी, जय जिनेंद्र सेठ जी। सेठ जी ने कहा जय जिनेंद्र। बोले सेठ जी इतने हट्टे कट्टे थे तुम, तुम्हारा बड़ा पेट था, इंडिया गेट था, ये क्या हो गया तुमको, सूख के कांटा हो गए? सेठ ने कहा यार मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है, ना मंदिर में मन लगता, ना दुकान में मन लगता, ना खाने में मन लगता, ना घूमने में मन लगता, ना दोस्तों के पास मन लगता। तो उससे पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या है, जांच क्यों नहीं कराता, दवाई क्यों नहीं लेता? बोले एक हकीम एक डॉक्टर नहीं बचा जिसकी दवाई नहीं ली, सारी जांच मेरी हो गई। रिपोर्ट क्या है? बोले नॉर्मल। तो बोले फिर परेशानी क्या है? बोले मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। तो बोले एक काम कर, अपने ओबरी में एक संत पधारे हैं, तो उनके पास चला जा। अरे उसने कहा क्या यार तेरा दिमाग खराब है, ये साधु संत क्या इलाज करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हुए जा रहे हैं, हकीम फेल हुए जा रहे हैं, ये बाबा क्या इलाज कर? अरे बोले तू चला तो जा, अरे संत कुछ, एक बात याद रखना ओबरी वालों, संत तुम्हें कुछ देगा नहीं तो तुमसे कुछ लेगा भी नहीं, ध्यान रखना। जा तू संत के पास चला जा, अपनी बात रख दे। उसने कहा काय का तूफान, बच्चे शांत हैं, टीचर हल्ला मचा रहे हैं, लफड़ा यही हो गया है आजकल। बच्चे कितने अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो वहां मारामारी कर रहे हैं, ये शिक्षा देंगे। एक बार ये हुआ, एक आदमी को 4 बच्चे उठा के ले जा रहे हैं जबरदस्ती। उनसे पूछा क्यों रे लड़के कहां ले जा रहे हैं इस आदमी को? बोले स्कूल। बोले इतना बड़ा आदमी स्कूल पढ़ेगा क्या? बोले नहीं टीचर है, 8 दिन से नहीं आ रहा है, बच्चे पढ़ाने ले जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना है। ये तो हाल है देश के, अब बच्चे नहीं, मास्टर स्कूल नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करें। सेठ सूखे कांटा हुआ। सेठ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, संत हैं, ये कह रहा है, चलते हैं, बात रख देंगे, बिगड़ता क्या है। गए संत के पास, संत बैठे हुए थे कुटीर में, जाके प्रणाम किया, रोने लगा, आंसू बहाने लगा। संत ने कहा कि सेठ कोई गरीब रोए तो बात पता चले, तुम नगर सेठ, तुम्हारी आंख में आंसू। बोले बहुत दुखी हूं महाराज। क्या दुख है तुमको? बोले यही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। संत ने पूछा तेरी बीवी खराब? अरे बोले बीवी बहुत अच्छी है, कलयुग की सीता है। बोले अच्छा, तो सेठ तुमको बच्चे नहीं? अरे बच्चे तो 5-6 हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? बच्चों की शादी नहीं हो रही? अरे हो गई, 5 बच्चों की शादी हो गई, 3 की तो तलाक देके दूसरी बार हो गई है। तो बोले अब सेठ तुझे प्रॉब्लम क्या, तलाकशुदा की भी हो गई? तो बोले परेशानी है महाराज। बोले क्या? तेरे पास पैसा नहीं? अरे पैसा नहीं होता तो सेठ कौन बोलता मुझे? तो संत ने कहा फिर तुझे दिक्कत क्या है, क्यों रो रहा है? पत्नी अच्छी, बहुएं अच्छी, बेटे अच्छे, पैसा है, रो क्यों रहा है? संत जी
कुछ दिन से 1 महीने से बहुत परेशान हो गया हूं। क्या हुआ सेठ जी? मेरे मन में एक चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या चिंता खाई जा रही? कि मैंने अपने घर का हिसाब लगाया, मेरे मुनीम ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास सेठ इतना है कि तुम भी बैठ के खाओ और बच्चे भी बैठकर खाएं। तो संत ने कहा, अब रोता काहे को है? बोले बीमारी तो अब शुरू ही है, अगली वाली। बोले क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में महाराज, कुछ नहीं कमा पाया। बोले इतना तो कमा लिया। अरे उससे क्या होगा, मेरे बच्चों का जीवन चलेगा। टेंशन इस बात का है कि मेरे बच्चों के बच्चों का। संत ने कहा, धत तेरे की से, ये टेंशन लेके घूम रहा कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। बताओ महाराज, कोई इलाज हो, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चों के बच्चों की व्यवस्था हो जाए, मैं शांति से मरूं। संत ने कहा, इलाज है हमारे पास। है? बोले हाँ, ठीक हो जाऊंगा। अरे हो जाओगे। ताकत आ गई उसको, जैसे किसी ने ग्लूकोन डी पिला दिया हो। इतने शब्द से संत ने कहा, हो गया तेरा। महाराज कब हो जाऊंगा ठीक? बोले आज ही, इसी वक्त। 1 दिन का समय दे। सेठ ने कहा, 1 दिन क्या, आप जो कहो वो कर दूंगा मैं, मुझे समाधान बताओ मेरे बच्चों के। बोले तेरे बच्चों की बात छोड़, मैं तेरे 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करता हूं। उसने कहा 7 पीढ़ी? संत का आशीर्वाद मिलेगा, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। अरे बोले फिर तो मैं फिर से पुरानी जिंदगी आराम से जीऊंगा। बोले महाराज, ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे आश्रम में एक कमरा बनवा दूं? संत ने कहा, हट यहां से, रिश्वत दे रहा है, रिश्वत दे रहा है मुझे। बोले रिश्वत नहीं, आप इतनी मेहनत करोगे मेरे लिए, आप कहो तो पूरे गांव में जीवन करा दूं। अरे बोले कुछ मत करा, एक काम कर। बोले क्या? कल सुबह उठकर 1 थाली भोजन, तेरे गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है, उसको 1 थाली भोजन दे देना, तेरे 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। बोले बाबा 1 थाली भोजन? मैं तो पूरे गांव का जीवन कराना चाहता हूं। अरे बोले काहे को पैसा बर्बाद कर रहा? कल आए थे ना हमारे कलाल जी, उनने कहा पूरी गांव का भंडारा करना है। तो क्या नाम उनका? कमलेश जी। बोले पूरे गांव आप आए हैं, 15 साल से आपका इंतजार कर रहा हूं, टीवी पर देखता हूं, मोबाइल पर देखता हूं, मुझे लगता था मैं कब इनके पास पहुंचूंगा, लेकिन मेरी किस्मत है कि आप खुद चलकर मेरी ओवरी में आ गए। इस खुशी में मैं पूरे गांव का भंडारा करना चाहता हूं। मैंने कहा जा, तेरा भंडार भरा रहे, करा भंडारा, खाने वाले खाएंगे, तू अपना भरते रहना भंडारा। सेठ ने कहा कुछ मत कर, उस बुढ़िया को 1 थाली भोजन दे देना, बस इतना सा। कोई मंदिर अंदिर भी बनवाना है क्या? मेरे पास है पैसा, टेंशन मत लो महाराज। महाराज ने कहा तू ज्यादा बकवास मत कर, जो कह रहा हूं वो कर, चलो। तो बोले महाराज सच बताओ, सही में मेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी? महाराज ने कहा अपने जैसा बेईमान समझ रखा है क्या? जब बोल दिया तो बोल दिया, हो जाएगी तो हो जाएगी। रात को गया सेठ घर, तकिए पर सिर रखा और गहरी नींद आ गई। चिंता दूर हो गई। संत चिंता से दूर करते हैं, चिंता हरण होते हैं संत। मालूम है अमेरिका के लोग मुट्ठी भर गोली खा के सोते हैं और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। वो नींद की गोलियां खाते तब नींद आती है, अपने यहां ऐसे सोते खर्राटे मार कि सुबह 2-4 गाली नहीं पड़े तब तक उठते ही नहीं है। ध्यान रखना है, इतना सुख है अपने भारत में, ध्यान रखना। जोर से बजाओ, कोई सो रहा हो तो उठ जाए। सेठ सो गया, सुबह उठा 4 बजे, नहाया धोया, बहुत दिनों बाद नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमः शिवाय जाप कर रहा भगवान का। सेठानी ने कहा आज क्या हो गया? B12 की गोली खा ली क्या तूने?
ये ताकत कहां से आ गई तेरे अंदर? अरे चुप रे, जल्दी से खाना बना। सेठानी ने खाना बनाया, सोने की थाली, 56 भोग। इतना सा तो काम करना है, पैसा तो बहुत था। गया सुबह सुबह नहा धो के सोने की थाली में 56 भोग लेकर उस बुढ़िया की कुटिया में। जैसे गया, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची कुटिया में झाड़ू लगा रही आंगन में। सेठ ने कहा, बेटा देख कौन आया है। बच्ची ने ऊपर से नीचे तक देखा, कौन हो तुम? बोले, मैं नगर सेठ, इस नगर का सबसे बड़ा धनपति हूं मैं, तुम्हारे घर आया हूं। बच्ची ने कहा, सेठों का मेरे घर में क्या काम? हम तो झोपड़ी में रहते हैं, हमें क्या लेना देना सेठों से? बोले, नहीं तुझे लेना देना नहीं बेटा, मुझे लेना देना है, मैं आया हूं। तो बोले, क्या करना है? बोले, अपनी अम्मा को बुला कि नगर सेठ तेरे दर पे आए हैं। बोले, सेठ जी बैठ जाओ यहीं पर। उसने एक खाट बिछा दी, बैठो आराम से। अम्मा को तो बुला। बोली, मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है, पूजा कर रही है, जा बोल सेठ आए। बोली, मेरी अम्मा ने कहा है सेठ तो क्या द्रौपदी मुर्मू भी आ जाए तो मुझे कभी पूजा से उठाना नहीं, वो भगवान का भजन कर रही है, भगवान से बड़ा उसके लिए कोई नहीं होता है। आप नगर सेठ होंगे, मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। अच्छा बेटा, भजन कितनी देर करेगी तेरी अम्मा? बोले, टाइम देख के नहीं करती, ये कोई पुलक साहब का प्रवचन नहीं है कि 10:30 10:15 अब बंद करो। वो तो बैठ गई भगवान के भजन में, वो अपने यहाँ सामने कभी घड़ी नहीं रखा करती है, जो बिना गिने हमें देता है, हम उसका गिन गिन का नाम क्यों लेते हैं? ध्यान रखना, वो तो बिना गिने देता है। मेरी माँ घड़ी देख के नहीं, फिर भी बेटा कितनी देर करती है? अरे कभी कभी तो सेठ जी 1-1 घंटा करती है। सेठ ने कहा, 1 घंटा? 1 घंटा यहां बैठूंगा तो दुकान में कौन जाएगा? सेठ ने कहा, बेटा बोल दे। बोले, मैं नहीं बोल सकती सेठ जी। 2 घंटे बैठा सेठ, ध्यान रखना, बैठा। बोले, बैठो इंतजार करो, भजन कर रही भगवान का। अरे बोले, बेटा 2 घंटे हो गए, कब उठेगी तेरी अम्मा भजन से? बोले, सेठ जी कभी कभी तो 1-1 दिन नहीं उठती है, लगी है हरि भजन में, भगवान के भजन में, परमात्मा। अरे सेठ ने कहा, बंटा ढार हो गया मेरा, ये महाराज ने तो मुझे फंसा दिया, ये तो उठ ही नहीं रही है। सेठ ने कहा, बेटा प्लीज देख ले। बोले, नहीं सेठ जी, कुछ भी हो जाए मैं अम्मा को भजन से उठाऊंगी। तो सेठ ने कहा, एक काम कर बेटा, मुझे दुकान जाना है। तो बोले, जाओ, हमने थोड़ी तुमको निमंत्रण दे के बुलाया है, तुम ही आए हमारे यहां, बैठे रहो। बोले, सेठ ने कहा, बेटा गरज मेरी है, तेरी नहीं है, एक काम कर, जे 1 थाली भोजन लाया हूं, अम्मा भजन से उठे तो कह देना नगर सेठ ने भोजन भेजा है, इसे तू रख ले, काम आएगा। बच्ची ने कहा कि सेठ जी हमारे यहां भोजन आ चुका है, एक ब्राह्मण हमको केले के पत्ते में दही चावल दे गया है, हमें अब भोजन नहीं चाहिए। सेठ को लगा यार, सेठ ने कहा, पागल है बच्ची छोटी सी, अरे हटाओ दही चावल, देख सोने की थाली में 56 भोग लेकर के आया हूं, गरीबी में जीवन जीती है, आज मेरे यहां का भोजन ग्रहण कर, सोने की थाली भी तुझे दे दूंगा, 56 भोग भी तेरे हैं। बच्ची ने कहा कि नहीं सेठ जी, हमको नहीं चाहिए। मान्यवर, जब तुम किसी को देते हो और सामने वाला मना करे ना, तो भीतर इतना अपमान होता है, ऐसा लगता है जैसे हारा हुआ जुआरी लौट करके वापिस आ रहा हो। ध्यान रखना है। सेठ की बालिका ने, उस बच्ची ने कहा, सेठ हमें भोजन नहीं चाहिए। बोले, क्यों? बोले, मेरी अम्मा कहती है कि बेटा एक बार यदि किसी के घर से भोजन आ जाए तो दूसरा भोजन किसी का स्वीकार नहीं करना, आज के जीने के लिए बहुत है। सेठ ने कहा, एक काम कर, मेरे सब पकवान हैं, ये कल भी काम आ जाएंगे, एक काम कर बेटा, इसे तू कल खा लेना, तेरी अम्मा कल खा लेगी। उस 5 साल की बच्ची ने कहा कि सेठ जी आप भोजन वापस ले जाओ। बोले, क्यों? बोले, कल काम आ जाएगा। उस बच्ची ने कहा कि सेठ जी हम कल की चिंता नहीं करते हैं।
सेठ चिंता नहीं करती है 5 साल की बच्ची। बोले बेटा नहीं दिया तो बोले नहीं, मेरी अम्मा ने कहा है कि कल की चिंता मत करो, जो भूख देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी दिया करता है। हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हम आज में जीते हैं और अभी में जीते हैं। बोले बेटा कल के लिए कुछ नहीं। बच्ची ने कहा वो चिड़िया देखो, मेरे आंगन के पेड़ में वो चिड़िया बैठी है ना, सुबह से जाती है, दाना चुगती है और उसी चोंच से खुद खाती है, उसी चोंच से बच्चे को खिलाती है और उसी चोंच से अपना घोंसला बनाया करती है। लेकिन वो चिड़िया जब शाम को घर लौटती है तो कल के लिए एक दाना भी लेकर के नहीं आया करती है। ध्यान रखना, जब एक चिड़िया कल की चिंता नहीं करती तो मेरी अम्मा ने कहा कि हम कल की परवाह नहीं कर। सेठ के हाथ से थाली छूट गई। उसे लगा यार ये 5 साल की बच्ची कह रही है कि हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं 80 साल का सोच रहा हूं कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। उसे लगा कि ज्ञानी ये है या ज्ञानी मैं हूं। ध्यान रखना है। सेठ की थाली छूट गई, सेठ वापस लौट गया। सेठ ने कहा मैं भी कैसा पागल था, क्या सोच रहा था महीने भर से कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। बच्ची कहती है जो भूख देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो। अरे सेठ इतना सोच लेता कि बच्चों के लिए जोड़ के चला जाऊंगा, कौन से मेरे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होने वाले हैं जिनके लिए मैं जोड़ के जाऊं। अरे मेरा बाप मुझे कुछ नहीं छोड़ गया तो मैंने कमा लिया। अरे सेठ इतना सोच लेता कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ध्यान रखना, जोड़ जोड़ के मर जाता है आदमी, स्वयं भोग नहीं कर पाता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, जो कमाया है ना वो अपने पास रखो और खर्च करो। ओबरी वालों, जोड़ जोड़ के मर जाओगे। जब नहीं था तब भी कंगाल जैसे जिए, और आज है तब भी कंगाल जैसे जीवन जिए। ये कोई जिंदगी हुआ करती है? कोई जीवन है? लक्ष्मी के 3 ही रूप हैं, दान भोग और नाश। ध्यान रखना, या तो जो कमाया है उसका भोग कर लो, दान कर दो धर्म की राह पर, वरना उसकी तीसरी दशा नाश तो होने ही वाली है। तुम्हारी औलाद ही तुम्हारा नाश करेगी। ध्यान रखना है, एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी भोगती है और तीसरी बर्बाद करती है। ध्यान रखना, लक्ष्मी का यही रूप हुआ करता है। आपसे निवेदन है, इतना सोच लेता सेठ, थोड़ा सा चिंतन कर लेता, तो महीने भर जो सूख के कांटा हुआ ना, ये महीने भर की जिंदगी और आनंद बटोर कर दुनिया से चला जाता। सेठ सोच लेता कि सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, चिंता और चिता, चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी इंसान को जलाया करती है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, एक बिंदी का फर्क है बस। चिता के ऊपर एक बिंदी रख दो तो क्या बन जाती है? चिंता बन जाया करती है। एक मुर्दे को जलाती है, एक जिंदा को जलाती है। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना, जब जाओगे एक चुटकी आटा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। कोई कहता है सोने के महल बनाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, मगर ये ना समझा आदमी जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ध्यान रखना, 4 दिन की जिंदगी के लिए आदमी कितनी चिंताएं करता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता से आग्रह है, ज्यादा जोड़ जोड़ के मत मरो, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, लाखों लोग जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, कोई काम नहीं आता दुनिया में। ये तुम्हारे हाथ है ना, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो केवल एक उंगली ही आंसू पहुंचती है,
बाकी तो सब तालियां बजाती हैं, ध्यान रखना है आपसे। निवेदन है आपसे, कोई भी दुनिया में काम नहीं आता है। जो मिला मैं उसमें खुश रहता हूं, जो मिला मैं उसमें खुश रहता हूं, क्योंकि मेरी उंगलियां ही मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में कोई बराबर नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, दुनिया में कौन बराबर होगा। आपसे आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ, आपका समय हो गया, बच्चों के भी स्कूल का समय हो गया है, और अपनी जिंदगी का समय कब हो जाए ये किसी को पता नहीं है। बस इतना ही रहो, जो भी है तुम्हारे पास उसमें सुखी रहो, उसमें आनंदित रहो। पड़ोसी को देख करके ज्यादा जलो मत, उसका 7 मंजिल का मकान इतना ऊंचा मत देखो कि सिर की टोपी नीचे गिर जाए। ध्यान रखना है। इतना ही निवेदन है कि यदि आपको कुछ ना मिले तो चिंता मत करना, और मिल जाए तो अहंकार मत करना। ध्यान रखना है, जो मिला है उसका उपयोग करो, और जो नहीं मिला है उसके लिए पागल बनने की जरूरत नहीं है। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। और कभी कभी फूल कांटों में खिलते हैं फूल। ये ऐसी जिंदगी जियो कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह है। ध्यान रखना, ये फकीरी का जीवन, ये संतों का जीवन। आपसे इतने ही कहूंगा, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। ये छोटा सा गांव, आजकल लड़कियां सोचती ना शहरों में शादी करेंगे, चिंताओं का घर है वो शहर मेरे भाई, आनंद तो गांव में वर्षा करता है। शहरों में बाप की दौलत पे जितना शौक करना है कर लो बेटा, जब अपना कमाते हो तो खर्चे भी नहीं निकलते हैं। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, संतुष्टि का जीवन जियो, जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समान। ध्यान रखना है। आपसे आग्रह है कि आप जीवन को बदलने का सूत्र मैंने दिया उसे बदले। 10:30 बज गए हैं। इतना ही आग्रह करूंगा कि यहां पर एक पुलक मंच का गठन की तैयारियां चल रही हैं। आखिरी में 40 घर के समाज 60 सदस्य बनकर के खड़े हो गए पुलक मंच के। पुलक मंच एक टीम है, पूरे हिंदुस्तान की 250-300 शाखाएं, 10,000 लोगों का एक संगठन है जो आपको पूरे देश से जोड़ने में कारण बनेगा। मैं चाहता हूं कि यहां पे जो भी लोकल मंच मंडल होंगे उनकी सीमा ओबरी तक है, और पुलक मंच पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ध्यान रखना, एक ऐसी टीम यहां पर भी तैयार हो, महिलाओं की, पुरुष वर्ग की, शादीशुदा हो या बिना शादी के हो। बिना शादी वाले कर लो रे, शादी हो जाएगी। ध्यान रखना। और जिनकी हो गई उनने कौन से झंडे गाड़ दिए बहुत बड़े। ध्यान रखना। तो आपसे निवेदन है, पुलक मंच की टीम यहां पर तैयार हो। फिर मैं चाहता हूं कि उन सबको गुरु मंत्र प्रदान किया जाए। मंत्रों में एक शक्ति होती, एक अनुष्ठान होगा, और जीवन में तमाम परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, दुनिया में कहीं भी घूम लेना, मजाक सब बनाएंगे, समाधान संतों के पास मिला करता है। आप उससे जुड़ें। आज शाम तक पूरे नाम दे दीजिए, 30-40 नाम तो हो गए हैं, और शाम तक दे दीजिए। परसों के दिन एक अनुष्ठान, एक जाप, एक हवन, एक प्रक्रिया, एक गुरु मंत्र, जीवन जीने की कला, जीवन को कैसे खुशहाल करें। पुलक मंच का मतलब है लोगों को धर्म से जोड़ना, जैनत्व की शक्ति को मजबूत करना, और जिन शासन से जोड़ करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये पुलक मंच का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। हम संगठित होकर के चलें, एक होकर के चलें। करते तो आप सब धर्म हो, लेकिन जब संगठन के रूप में होता है तो उसकी बहार कुछ और हुआ करती है, उसका त्योहार कुछ और हुआ करता है। आप उसमें जुड़ें। आप सबने सुना, आदरणीय विधायक महोदय शंकर लाल जी डेचा यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरे प्राणपन से लगे हुए। कल शाम को भी आनंद यात्रा में आनंद ले रहे थे। और जब राजनीति धर्म के साथ सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है ना, तो राजनीति राम राज्य को लेकर के आया करती है। और जो संतों से, धर्म से मुंह फेरते हैं, उस सत्ता का पत्ता कटने में फिर ज्यादा देर
नहीं लगा करती है, ध्यान रखना है। तो हमेशा अपनी यही परंपरा रही है कि राजनीति ने हमेशा धर्म नीति को अपना शीश झुकाया है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। शंकर लाल जी आ रहे हैं, बहुत सरल भद्र परिणामी मैंने देखा, बिहार से लगे हुए हैं। मैं ज़्यादा तो जानता नहीं उनके बारे में, लेकिन 32 साल की साधना है। लोग कुंडली से पढ़ते हैं, मैं चेहरे से पढ़ता हूँ ये आदमी कैसा हुआ करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय मां। जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देख धूं दो।